की दिशा वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पक्ष सरकार का था, सरकार ने वातावरण दिया, आपने अपने को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। लेकिन बात करना होगा, जेम एंड ज्वेलर्स का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें समाज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए तैयार होना होगा, उसके लिए उस प्रकार की डिजाइन दे, उस प्रकार की तकनीक को अपनाना, उस पैकेजिंग को उस रूप में बेहतरीन पैकेजिंग के साथ उसे मार्केट में उपलब्ध करवाना, उपलब्धता भी हो, यह अत्यंत आवश्यक है। और इस दिशा में हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप में की आबादी का एक बड़ा राज्य है और जो केवल अपने लिए, आसपास के राज्य भी जिसपे अपने व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जिस राज्य करते हैं वो उत्तर प्रदेश है। यानी मान के चलिए कि 30 करोड़ की आबादी की व्यापार और रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति, उन स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश कर, तो इस प्रदेश के अंदर उस प्रकार की संभावना हो, इसलिए मैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से कहूंगा कि वह एक अच्छा मॉडल तैयार करें जिसमें जेम एंड ज्वेलर्स का एक पार्क यूपी के अंदर बनाने में एक योगदान दे सके। ये संभव, इसकी प्रोसेसिंग हो, इसमें नई डिजाइन, उस प्रकार के ज्वेलरी को, उस प्रकार के जेम्स को हम आगे बढ़ाने, आपके साथ मिलकर के तकनीक का योगदान दे सकें, फिर यहां मार्केट के लिए सप्लाई चेन बना सकें और फिर उसके की भी व्यवस्था की जा सके। इस दिशा में क्या प्रयास हो सकते हैं, आपके सुझाव और इस सब के कार्य करेंगे तो आपका व्यापार भी आगे बढ़ेगा। सुरक्षा का वातावरण आपको दे रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपने देखा होगा कि हर प्रकार की सुरक्षा, लेकिन उस सुरक्षा के साथ एक संवाद भी आता है। मैंने 2 वर्ष पहले प्रदेश भर के अंदर पारंपरिक प्रतिष्ठानों से और सभी बैंकिंग संस्थाओं की अपने गृह विभाग को भी, विकास विभाग को भी इसके बारे में कहा कि देखिए हमें सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। सेफ सिटी से पुलिस के रिस्पांस टाइम को कम करना। हमने पीआरबी 112 के रिस्पांस टाइम को, जब हम लोग आए थे 30 मिनट में कोई 112 में कॉल करता था तो तब उनकी वहां पहुंच पाती थी। आज ये 7 से 8 मिनट की है। अगर कोई कॉल करता है तो 7 से 8 मिनट के अंदर पीआरबी 112 वहां पहुंचती है, लोगों की सहायता कर सकती है। साइबर अपराध के लिए 17 के पहले प्रदेश में मात्र एक थाना था और आज सभी 75 जनपदों में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक थाना, हर जनपद में एक थाना है, हर थाने में एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। फॉरेंसिक अपराध को रोकने के लिए भी प्रदेश सरकार ने जनपद में थाने भी उपलब्ध करवाए हैं और उसकी लैब्स भी स्थापित है। और अब तो हमने प्रदेश में एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी कर दी है जो गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। यानी ये चीजें हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए स्टेप क्रमिक आगे बढ़ते गए। आज प्रदेश सुरक्षा के एक बेहतर वातावरण में रह रहा है तो व्यापार और निवेश का भी एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर। सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करते समय मैंने सभी से कहा था कि देखिए आपका योगदान इसमें महत्वपूर्ण होगा। हम से और नगर विकास विभाग से तो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, आप भी लगवाइए स्थान में। और अब इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि पहले होता क्या था, हम सीसीटीवी कैमरा लगाते थे, डीपीआर लग, तो जो चोर डकैत या लुटेरा आता था वो डीवीआर को सबसे कब्जे में लेता था, जिससे कोई भी रिकॉर्ड किसी के हाथ में ना आने पाए।
और अब तो बिना डीवीआर के ही हम लोग ऐसे कैमरे लगाए हैं कि जो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रख सकता है और किसी भी घटना को जो कहीं घटित हुई हो उसका नामे में वो योगदान दे सकता है, चाहे वह सुल्तानपुर की घटना रही हो, आगरा की घटना रही हो या प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई इस प्रकार की घटना घटित हो। अनावरण होने में अब कोई समय नहीं लग सकता है, क्योंकि यह तय है कि जिसने भी दुस्साहस किया उसके दुस्साहस को उत्तर प्रदेश पुलिस चकनाचूर कर सकती है कुछ ही क्षणों, कुछ ही मिनटों के अंदर। और उस दिशा में आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सीसीटीवी कैमरे की उस नई तकनीक का उपयोग हमें करने के लिए अपने आप को करना होगा। एक, सुरक्षा के इस बेहतरीन वातावरण में आपका कंट्रीब्यूशन होगा ये। और दूसरा, जेम एंड ज्वेलर्स का कोई पार्क बन सकता है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन को इस दिशा में आगे आना चाहिए और के साथ इस बारे में चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें तकनीक कौन हो सकती है, किस किस प्रकार की प्रक्रिया के साथ हमें गुजरने, कैसे कौन सी डिजाइन के साथ यहाँ पे डिमांड है ज्वेलर्स की, प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस दिशा में प्रदेश सरकार का भरपूर योगदान आपको पड़ा। 8 वर्ष के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको बताया कैसे हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। याद करिए, 1939 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते इसकी इकोनॉमी 12,75,000 की मात्र जीडीपी एसजीपी थी, 12,75,000 करोड़ की, और आज यह 30 लाख करोड़ की हुई है मात्र 8